जय हिंद बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चे मैं विज्ञान को अभी आपका टाइम रह गया है कम, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बच्चे हम लेके आ रहे हैं आपके चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा और पढ़ा भी है और तैयारी अच्छी नहीं हुई तो बच्चे इन वीडियो को तैयार कर सकते हो। इनमें जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको आप याद कर लो डिट्टो बिल्कुल, और यही आपके एग्जाम में आएंगे। और मार्च तक आपके मार्च में पेपर होंगे, तो अभी 1 महीना है बच्चे, यानी कि 30 दिन में संपूर्ण विज्ञान में कराने वाला हूं आपका कक्षा 9 का विज्ञान। संपूर्ण विज्ञान 30 दिन में कक्षा 9 का है। अध्याय आज हमारा पहला है, अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चे इसके कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान समझते हो ना, भार, जैसे ये पेन है इसका कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो वस्तु स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जो स्थान भी घेरती है, भाई पेन है मेरे हाथ पे रखी हुई कुछ जगह ले रही है ना, तो ये क्या है? वस्तु है, और ये कुछ जगह भी ले रही है, तो ये है पदार्थ कहलाएगी। अच्छा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस। तो ये बच्चे 3 अवस्थाओं भी हमने साथ में लिखा दिया है बच्चे। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं भी लिखा दिया है। इसके बाद बच्चे, जो लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है? जब लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है? बच्चे अभी आपके पास 1 महीना तो है ही, पूर्ण रूप से ज्यादा भी है, कब किसका पेपर कब होगा नहीं होगा। तो बच्चे अगर 1 महीने आप मेरे वीडियोस के साथ तैयारी कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आप 90 के ऊपर चले जाओगे आराम से। विज्ञान में 90 नंबर के ऊपर आएंगे आपके विज्ञान में। जब लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत की क्या चीज है? बच्चे आप अपनी किस्मत बदल दो इन्हीं 30 दिनों के अंदर। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, विसिरण किसे कहते हैं? ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में कक्षा 9 के। ठीक है, तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया है एक बर्तन में। ठीक है, इसमें आप क्या डाल दो? इंक, वो डाल दो, नील जानते हो ना, कपड़े को जो नीला करता है, उसको डाल दो 1 बूंद, और आप उसको पानी को हिलाओ भी मत, कुछ मत करो। थोड़ी देर बाद देखोगे नील अपने आप पूरे पानी में घुल गई। तो क्या आपने मिलाया? नहीं। तो वो क्या होगी बच्ची? नील क्या हुई? विसरित हो गई। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? विसरण हुआ है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो ये बच्चे आपका हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चे, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आपने इसके पहले कोई भी एग्जाम दिया होगा 9th का, जो भी एग्जाम हुए हैं तो उनमें देखा होगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं बच्चे। आपके फाइनल एग्जाम में भी इन्हीं से आएंगे। वह प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, उसे वो क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है बच्चे? जैसे कपूर देखा होगा। कपूर को कभी द्रव फॉर्म में देखा है? लिक्विड में नहीं देखा होगा बच्चे। वो ठोस में रहता है और डायरेक्ट वो गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चे? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में भी आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर को बच्चे आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट भी है आपकी बुक में, क्या किया गया है? कपूर को रखा गया, एक कुप्पी ली गई है, ठीक है, उससे ढक दिया गया है और इस कुप्पी को ऊपर से बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया गया और फिर इसको थोड़ी सी हीट दी गई थी। ये कपूर यहां से तो हट गया है और जाके इस कुप्पी जो कांच की है कूप, उसके अंदर यहां पे चिपक गया। तो वो क्या हुआ? यहां से गैस रूप में बदला और यहां पे जाके फिर ठोस रूप में फिर से आ गया। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, तो वो क्या है? कपूरा का। और फिनोफ्थलीन की गोली, जो फिनाइन की गोली होती है जो घर में रखते हैं ना कपड़ों के बीच में, वो भी ऐसा ही कार्य करती है बच्चे। वो डायरेक्ट ठोस से लिक्विड में, वो गैस में बदल जाती है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण क्या होता है बच्चे? वाष्पीकरण द्रव का भाप बन के उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पानी है, भाप बन के उड़ जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वाष्पीकृत हो गया। तो वाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक होता है बच्चे उबलना। ठीक है, क्वथनांक होता है किसी चीज का उबलना। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद करना इसकी परिभाषा। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण
कहते हैं। ठीक है, पांचवा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक होता है बच्चे किसी चीज का गलना, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, गल जाना। ठीक है, वो होता है गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो ये बच्चे आपके 5 प्रश्न हो गए। इसके बाद बच्चे 9 प्रश्न है टोटल। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका छठा प्रश्न है, क्वथनांक किसे कहते हैं? ठीक है, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? किसी चीज का उबलना। ठीक है, उबलना उसको कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी का उबलना क्या है? क्वथनांक। कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। तो ये क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक भी याद रखना बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने शुरू हो जाता है पानी। ठीक है, 7वां प्रश्न है बच्चे, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चे? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चे? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहली क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वो क्या करते हैं बच्चे? एक जगह रुके नहीं रहते, घूमते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है बच्चे, इसके ऊपर आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, पानी लिया, उसमें चीनी घोल दिया। ठीक है, और पानी का क्या हुआ? पानी जितना स्थान पहले घेरा था उतना ही स्थान चीनी घोलने के बाद ही घेर रहा है। तो यानी कि चीनी कहां गई? यानी कि उसमें रिक्त स्थान था, उसके अंदर जाके बैठ गई। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो बच्चे ये 4 है इसकी विशेषताएं। ठीक है, पदार्थ की 4 विशेषताएं हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लो बच्चे और याद कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करके याद क्या कर लेना। ठीक है, इसके बाद बच्चे 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न दिया गया है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं एग्जाम दिया होगा तो पूछा गया होगा जरूर से जरूर। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ठीक है, तो इसकी उत्तर है बच्चे, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका तापमान स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में कमी आती है, तथा यह तब तक रहता है जब तक एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से ना बदल जाए। ठीक है, ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब लिखेंगे बच्चे। इसके बाद लास्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि तापमान का परिवर्तन करना होता है। डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, केल्विन में दिया गया, बोलेगे डिग्री सेल्सियस में बदलो। ठीक है, तो इसके ऊपर पर उसके पहले एक सफलता और कामयाबी, 2 ऐसे शब्द हैं जो आपको कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। बच्चे अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। ठीक है, और मेहनत यही है बच्चे, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी दिया गया उनको तैयार करो, इस लेवल की तैयारी करो कि आपका टीचर भी आपसे क्वेश्चन पूछने आए तो उसके पसीने आए कि क्या पूछूंगा, पता नहीं क्या जवाब दे, हम बता पाए कि नहीं क्या पूछ ले। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं आप इनको अच्छे से तैयार करते जाओ। मेरी गारंटी है बच्चे, इनके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर बच्चे। निम्न ताप को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, सेल्सियस में बदलना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 300 केल्विन दिया गया है। तो बच्चे इसके लिए आपको एक याद रखना है सूत्र। ये सूत्र पढ़ा होगा कि तापमान केल्विन में अगर है वो किसके बराबर होता है? तापमान डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है केल्विन में, हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो भाई ये केल्विन वाला के लिखा गया ना, के मतलब केल्विन, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप 300 रख दो। डिग्री सेल्सियस इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस यही रहेगा। अब बच्चे हमें डिग्री सेल्सियस को निकालना है, ये समीकरण बन गया। तो इसको जब इधर क्या है सेल्सियस के साथ जुड़ा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो वही इसका स्थानांतरण हुआ है बच्चे, इधर से इधर भेजा है। तो 300 में से क्या हो गया 273 माइनस हो जाएगा और इधर डिग्री सेल्सियस, और 300 में से 273 माइनस होगा 27 आएगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका जवाब। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, 573 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है बच्चे। अब यहां पे मैंने इसी समीकरण को उलट के रखा है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को इधर रखा है और तापमान जो है वो केल्विन को उधर रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, डिग्री सेल्सियस तो हमें निकालना है, उसको यही रखेंगे। ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको भी वही रखे, अचर है। ठीक है, वैसे उतार लिया। केल्विन वाली वैल्यू जो थी केल्विन की जगह पे इसको रख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, 6 डिग्री सेल्सियस के साथ ये जुड़ा है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 573 में से 273 माइनस होगा, 300 आ जाएगा, और 300 यही हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। किस में बदल गया बच्चे, 573 में 300 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे पहले अध्याय को हमने पूरा आज समाप्त कर दिया है, और आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पते चल गए हैं बच्चे। और संपूर्ण विज्ञान 30 दिन में पूरा आपका चैप्टर करा दिया जाएगा, A to Z। MCQ के लिए अलग वीडियो आएगी बच्चे, हर एक चैप्टर की हम MCQ के लिए अलग बनाएंगे। ये बच्चे अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कि 10 लाइक तो हो जाने चाहिए, कम से कम 10 लाइक। ठीक है, 10 लाइक तो आप करा ही दोगे, उम्मीद है। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चे।